नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए विज्ञापन लेखन यह टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने विज्ञापन लेखन नहीं किया है, अर्थात मैंने इसका कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। आज मैं आपको विज्ञापन लेखन कैसे करते हैं इसके बारे में बताती हूँ। अगर कोई टॉपिक आपको दिया है तो आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको टॉपिक मिला है मेक इन इंडिया विषय पर विज्ञापन तैयार कीजिए, तो आप किस तरीके से तैयार करेंगे। इसके अंदर आपको कोई भी जो है क्लू नहीं दिए गए हैं, तो अब आप कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम पहले तो एक पूरा आउटलाइन बना लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बना के बताई हुई है। इस तरीके से पूरी आउटलाइन बनाना है हमको, है ना। ये हो गया एक रेक्टेंगुलर आपने बना लिया। उसके बाद में जैसे यहाँ तक देखिए आपने पूरा बना लिया इसको, इस तरीके से ये पूरा आपका बना हुआ है, दिख रहा है आपको। ऐसी आउटलाइन सबसे पहले आपको बना लेना है। उसके बाद में आप जो भी विषय दिया हुआ है उस विषय को, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता विज्ञापन को लिखने के लिए, बहुत थोड़े से समय में, अधिकतर पेपर ख़त्म होने के समय एंड में लिखा जाता है। तो जो मेन टॉपिक है जैसे मेक इन इंडिया, तो सबसे पहले तो आप ऊपर से थोड़ी जगह 4-5 लाइन की छोड़ दीजिए। इस तरीके से ये जो 4-5 लाइन की जगह ये छोड़ दीजिए, और सबसे पहले मेक इन इंडिया जो वर्ड है इसको खूब अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। अब इस जगह आपका कोई भी दूसरा टॉपिक हो सकता है, तो सबसे पहले हमारे टॉपिक को जो है अच्छे से बड़े अक्षरों में लिखकर उसको हाईलाइट कर देना है, उसको थोड़ा डार्क बना देना है, ताकि दूसरे इसमें वो सबसे अच्छा उठकर दिखे पूरे विज्ञापन में। ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि जब आप टॉपिक का नाम लिखते हैं तो इसका भी आपको सबसे पहला नंबर इसका मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ये नंबर जो है पक्का हो गया। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप ये लिखने के बाद में, अब क्योंकि हमें मन से लिखना है, तो मेक इन इंडिया यानी क्या, भारत में बनाई जाने वाली चीज़ें है ना, जो भारत में ही बनाए जाए, यहीं के लोगों को उससे रोज़गार मिले। ये चीज़ तो हमको समझ में आती है कि मेक इन इंडिया ने, जब इंडिया में कोई सामान बनेगा, कोई चीज़ बनेगी, तो फिर क्या होगा, तो उससे नए क्षेत्र की शुरुआत हो जाएगी, नए नए क्षेत्र खुल जाएंगे, नए नए क्या बोलेंगे उसको, अवसर मिलेंगे लोगों को। तो नए क्षेत्र, नए अवसर, इस तरीके से आप, ये मैंने जो स्टार बनाया है यहाँ पे, इसके अंदर आप लिख सकते हैं नए क्षेत्र, नए अवसर, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं नए अवसर, ऐसे, और उसको स्टार के अंदर लिख सकते हैं। स्टार में हम हाईलाइट कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, जिससे वे आकर्षित हो जाए इसके प्रति। अब हमने यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है, भारत को औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण एवं उत्पादन में ताकतवर बनाने के लिए भारत सरकार लेकर आई है। यानी मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है वो कौन लेकर आ सकता है, तो भारत की सरकार। अब आप अगर इतना नहीं लिख सकते तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भारत की सरकार भारत को मजबूत बनाने के लिए लेकर आई है मेक इन इंडिया। ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिस तरीके से आप लिख सकते हैं कि भारत सरकार भारत को मजबूत बनाने के लिए लेकर आई है क्या, मेक इन इंडिया, जो आप बड़े अक्षरों में लिख ही चुके हैं ना, ये जो है ये आप इसको बड़े अक्षरों में जो है लिख ही चुके। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए अपनाए मेक इन इंडिया। यानी हम अब लोगों को जो है उत्साहित कर रहे हैं, लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, हमारी जो मेक इन इंडिया जो हम प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो उसको हम लोगों को भी समझाएंगे कि ये आपके लिए। तो हम उनको बोलेंगे कि भारत को समृद्धि के मार्ग पर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं भारत को उन्नति के मार्ग पर, भारत को आगे बढ़ने के रास्ते पर ले जाने के लिए अपनाइए, है ना। यहाँ अपनाए लिखा है, आप यूँ लिख सकते हैं कि अपनाइए मेक इन इंडिया। यानी हम लोगों को बोल रहे हैं कि भारत में बनी हुई चीज़ों को अपनाइए, बाहर की चीज़ों को मत अपनाइए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भारत को प्रगति के शिखर पर या प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए ले जाने के लिए अपनाइए।
अपनाइए। क्या? तो मेक इन इंडिया। यहाँ पे आप डैश लगाएंगे और लिखेंगे मेक इन इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आप इस टॉपिक को यहाँ पे लिख देंगे। यानी दूसरा सरल रूप ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको ये लगे कि ये वर्ड्स थोड़े कठिन है तो आप थोड़े सरल भी लिख सकते हैं। बाकी फिर जो है हमको मेक इन इंडिया के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। तो हम सीधे सीधे अगर कोई भी जानकारी नहीं हो और ये टॉपिक एकदम अचानक आपके सामने आ गया तो क्या लिखेंगे कि मेक इन इंडिया जो है कई क्षेत्रों में उद्योगों की शुरुआत कर रहा है। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे कि कई क्षेत्रों में उद्योगों की शुरुआत कर रहा है। उसके साथ इस योजना, अब ये मेक इन इंडिया क्या है, एक योजना है, तो इस योजना का लाभ सभी ले लीजिए, सभी ले। उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि सभी योजनाओं में जो है रोजगार के अवसर है, क्योंकि अलग अलग योजनाएं बनाई गई है इसके अंतर्गत, तो सभी योजनाओं में हमें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि 25 क्षेत्रों में नई पहचान के साथ, यानी 25 के लगभग क्षेत्र है, 25 के लगभग ऐसे क्षेत्र है जिसमें कि मेक इन इंडिया अपना कार्य कर रही है ना। भारत को ताकतवर बनाने के लिए भारत में ही उत्पादन का कार्य कर रही है। तो भारतीय बाजार विश्व स्तर पर साझेदारी के लिए खुले। अब ये अगर नहीं भी आए आपको लिखना तो भी आप लिख सकते हैं कि भारतीय बाजार का विस्तार करने के लिए। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं उद्योग लगाने वालों को अनेक सुविधाएं। अब भाई मेक इन इंडिया जब गवर्नमेंट ने ये जो हमारे लिए योजना बनाई है तो इसके अंदर सबसे पहले तो जो है जिनको उद्योग खोलना है, जिनको बिजनेस करना है, उनको कई सुविधाएं दी गई होंगी, जैसे लोन वगैरह है ना। तो इन सुविधाओं के अंदर क्या आ जाता है, लोन लेना, बड़ी मात्रा में लोन लेना और छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में उसको चुकाना, इस तरीके से। दूसरा फिर हम लिख सकते हैं इन सभी योजनाओं का आप लाभ लीजिए, इन योजनाओं में कई रोजगार के अवसर है, भारतीय बाजार को विस्तारित करने के लिए यह योजना बनाई गई है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिखेंगे इसके अनेक लाभ है। तो अनेक लाभ जो है इसको मैंने यहाँ पे ये बता दिया है ताकि लोगों का ध्यान वहाँ जाए कि क्या लाभ है। तो पहला तो ये है नई सोच है ये, क्योंकि अभी तक किसी ने सोचा नहीं था मेक इन इंडिया, अब हमने मेक इन इंडिया करके दिखाया। और दूसरा जो है नई बुनियाद, क्योंकि ये नई नींव रखी गई है ना, कि बुनियाद यानी कि नींव। तो ये नए उद्योग की नई नींव है, भारत को ताकतवर बनाने की नई नींव है। तो क्या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नई सोच, अनेक लाभ और नई बुनियाद। इसके अलावा आप ये सारी चीज़ें ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर लिख सके तो देश को समृद्धि की ओर लेकर जाने के लिए मेक इन इंडिया को अपनाएं और सभी राज्यों में अवसर और सभी राज्यों में नए उद्योग। क्योंकि देखिए मेक इन इंडिया भारत के लिए बनी हुई है, तो सभी राज्य जितने स्टेट है भारत के उन सब में इसके लिए लोगों को जो है चांस मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि सभी को अवसर प्राप्त है और सभी राज्यों में नए उद्योग जो है खोलने के लिए, ये शुरू करने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसके बाद में अधिक जानकारी के लिए अब लोगों को इसकी जानकारी चाहिए कि भाई मेक इन इंडिया से हम लोन कैसे निकाल सकते हैं, कैसा कौन सा उद्योग या कौन सा बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कीजिए। सरकारी विभाग क्यों? क्योंकि ये सरकार द्वारा बनाई गई जो है योजना है, तो हमें इसको सरकारी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसी के अंदर जाकर इसके बारे में माहिती मिलेगी। और एक टोल फ्री नंबर हमेशा गवर्नमेंट का होता है, तो हमें टोल फ्री नंबर देना है। इस तरीके से जो है आप विज्ञापन लेखन कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, नहीं समझ में आता है, मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।